हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक यादव आप सभी का आपकी इस प्यारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं दोस्त। आज ये जुड़िए आज की इस शानदार से सेशन के साथ मेरे भाई। देखिए, हम लोग तो क्लास कंटिन्यू लेकर चल ही रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी एक दायित्व तो बनता है कि इस क्लास को जितना से हो सके अपने दोस्त दोस्त के पास थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है ना भाई। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बताइए। हम लोग पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, आपको भौगोलिक विभाजन, बिहार की भौगोलिक विभाजन के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे मेरे भाई। हम लोग क्या पढ़े थे बताइए। मैदान पढ़ लिए थे, और क्या पढ़े थे भाई, हम लोग मैदान के साथ पढ़ लिए थे आपको उसके नदी झरना जलप्रपात के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपके पठार। क्लियर है, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पठार के बारे में, ठीक है। याद है कुछ, उत्तरी गंगा के मैदान, दक्षिणी गंगा के मैदान, मैदान के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। क्या, उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान, ये बात याद रख लीजिएगा। बिहार को गंगा दो भागों में बांटती है, उत्तर वाली भाग को हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे, आज हम लोग देखेंगे क्या मेरे भाई, पठार के बारे में। क्या, पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, बिहार की भौगोलिक विभाजन, विभाजन, ये आपका हेडिंग हो गया। और हम लोग इसमें देखेंगे क्या, तो हम लोग देखेंगे पठार के बारे में। क्या मेरे भाई, पठार। पठार को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग पठार के बारे में जानेंगे, तो पठार के बारे में जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई कि आपको जो बिहार में मुख्यतः दो ही प्रकार के पठार मिलते हैं, यानी धारवाड़ के चट्टान और विंध्य के चट्टान, यानी चट्टान को ही हम लोग पहाड़ कहते हैं, ठीक है। ये बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार और पहाड़िया के क्षेत्र है, जो झारखंड के सीमावर्ती है, जो झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और दक्षिण स्थित में पठारी क्षेत्र में दो क्रम में विभाजित किया है। कौन कौन, पहला है धारवाड़ के चट्टान और दूसरा है विंध्य के चट्टान। क्या, पहला है आपका धारवाड़ के चट्टान और दूसरा है विंध्य के चट्टान। क्लियर है। ये जो है पठार आपको किस क्षेत्र में मिलेगा भाई, ये झारखंड के सीमा जो साझा करता है, ये झारखंड के जो सीमा साझा करता है, झारखंड के सीमावर्ती जिला में, सीमावर्ती, सीमावर्ती झारखंड के सीमावर्ती जिला में, ठीक है। झारखंड के सीमावर्ती जिले में देखने को मिलता है, जिला में देखने को मिलता है, ठीक है। इतना लिखना कोई ज़रूरत है, जिला में। कहाँ मेरे भाई, झारखंड के सीमावर्ती जिला में देखने को मिलता है। क्लियर है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दक्षिण में स्थित है, तो इसको क्या मेरे भाई, दक्षिण भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है, भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। और इसको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। क्या, मुख्यतः दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, मुख्यतः दो भागों में देखते हैं। पहला कौन हो जाएगा मेरे भाई, पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा कौन बताइए, पहला हो जाएगा आपका धारावाड़। क्या हो जाएगा, धारावाड़। और दूसरा क्या हो जाएगा, विंध्य। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, विंध्य हो जाएगा, विंध्य के चट्टान। और पहला धारावाड़ के चट्टान, ठीक है, चट्टाने और विंध्य के चट्टाने। एक बात देखिएगा, जो आप देखिएगा तो इसमें कौन कौन क्षेत्र आ जाएंगे मेरे भाई, इसमें आपको कौन कौन क्षेत्र आ जाएंगे। धारवाड़ में आपको कौन कौन, मुख्यतः जमुई, मुंगेर, नवादा और गया। क्या मेरे भाई, पहला आ जाएगा आपका मुंगेर, जमुई, नवादा और गया। गया, मुंगेर, मुंगेर, गया, मुंगेर, गया,
मुंगेर, जमुई और नवादा। ठीक है, गया, मुंगेर, जमुई, नवादा। और विंध्य के अंतर्गत आपको कौन कौन आ जाएगा? विंध्य में दो आता है, कौन कौन? रोहतास, कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास आपको विंध्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अन्य महत्वपूर्ण बहुत सारे बातें हम लोग जानेंगे, जैसे कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जल मग्न और जिसे निम्न भूमि के, क्या फिर भाई, निम्न क्षेत्र के भूमि के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग चौर या मन, क्या चौर या मन कहते हैं। कहाँ मेरे भाई? कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्या मैंने दोस्त? कुछ महत्वपूर्ण जो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि हम लोग जो बिहार के जो, क्या मैंने प्राकृतिक मैदान, जहाँ बिहार के प्राकृतिक मैदान, प्राकृतिक मैदान जहाँ जलमग्न यानी जल जमाव रहता है, जमाव रहता है, उसे चौर या मन कहते हैं, मन कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, उसे चौर या मन कहते हैं। क्लियर है? वैसी भूमि, जल जमाव के निम्न भूमि क्षेत्र जो होता है, क्या मेरे भाई, जल जमाव का जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है, यानी कि जल जमा कहाँ होगा? भूमि ही क्षेत्र पे होगा। इतना लिखना जरूरी है। जल जमाव कहाँ होगा भाई? भूमि क्षेत्र पे ही, यानी जमीन पे ही तो जल जमा होगा कि पहाड़ में जल जमा होगा? ये बताइए। उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या देखेंगे मेरे भाई? अगला ये है कि जो गंगा के मैदानी बाढ़ वाला क्षेत्र है, जिसमें क्या मतलब विशेष आकृति के रूप में दिखा जाता है, जैसे दियर क्षेत्र आप देखे होंगे कि जहाँ हमेशा बाढ़ आते रहता है, उसको क्या कहते हैं? दियरा या दियर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, गंगा का जो मैदानी बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, गंगा के मैदानी बाढ़ वाला क्षेत्र, बाढ़ वाला क्षेत्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? गंगा के मैदानी बाढ़ वाले क्षेत्र को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं? उसको दियारा या दियर के नाम से। क्या आप देखे होंगे, हम अपने यहाँ बता रहे हैं, हम लोग के यहाँ दियरा क्षेत्र है। दियरा क्षेत्र या दियर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, प्रदेश या क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है आज के क्वेश्चन पूछने के सिनेरियो में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे भाई, जो उत्तरी गंगा के मैदान है, कई मन या चौर जो गोखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। क्या उत्तरी गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में कई मन, क्या मैंने भाई, कई, बोलिए अपने मन में बोलिए, कई मन या चौर, मन या चौर जो किस रूप में दिखता है? गोखुर, यानी कि गाय के खुर के जैसे झील के रूप में दिखता है। क्या मेरे भाई? जो गोखुर झील के रूप में, झील के रूप में दिखता है। बताइए गोखुर झील कहाँ है? आपको बताइए, गोखुर झील बिहार के कहाँ है? कहाँ है मेरे भाई? बेगूसराय में गोखुर झील पाया जाता है। कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है मेरे भाई? बेगूसराय में गोखुर झील पाया जाता है। ठीक ना? और हम लोग देखें टाल के, सुने होंगे आप, मोकामा ओकामा वाला क्षेत्र में देखते हैं कि जो आनंद सिंह का क्षेत्र है, आप सुने होंगे कि टाल, वहाँ के देखिए तटबंध से जो दक्षिणी सीमा की ओर गहराई, जैसे गहराई की ओर बढ़ती है, जहाँ पे दलहनी क्षेत्र पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम लोग टाल के रूप में जानते हैं। कहाँ मेरे? दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से लगे हुए क्षेत्र, क्या दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से गहराई वाला क्षेत्र
क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? टाल कहा जाता है। क्या? टाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? उसे टाल कहा जाता है। क्लियर है? ये नोट कर लीजिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाल कहते हैं। ये बात आपको क्या करना है मेरे दोस्त? ये आपको बात नोट कर लेना है। क्लियर है? चलें आगे चलें। और जो उत्तरी गंगा का मैदान है, उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका, यानी कि जो हमेशा बाढ़ आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाढ़ की विभीषिका। उत्तरी गंगा का मैदान में उत्तरी गंगा के मैदान को बाढ़ की विभीषिका कहा जाता है। बाढ़ की विभीषिका क्या कहा जाता है? बाढ़ की विभीषिका। बाढ़ की विभीषिका कहा जाता है। ठीक है? क्लियर है ना? उत्तरी गंगा के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? बाढ़ की विभीषिका। ठीक ना? अब जो है आपको देखिएगा कि हम लोग देखेंगे, जैसे आप धारवाड़ के बिंद के चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं उसका निर्माण समय क्या है और वो किस किस क्षेत्र में पड़ता है, उसकी विशेषता क्या है। ठीक है? उस वैसे ही हम लोग देखेंगे बिंद के चट्टानें, उसकी जो समय काल है, कब बना है, किस किस क्षेत्र में पाया जाता है और उससे क्या फायदे हैं, बिहार के उससे क्या फायदे हैं। वैसे ही हम लोग देखेंगे टर्सरीय काल में जो बना है उसका क्या कार्य है और किस क्षेत्र में पड़ता है, उसको अभी बिहार के किस रूप में, प्रसिद्ध के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेंगे। क्लियर है दोस्त? बोलिए। चले? क्लियर है? आए हम लोग देखें। देखिए जो आइए मेरे भाई, क्लियर है? हम लोग देख लेते हैं जो धारवाड़ के चट्टाने हैं। क्या मेरे धारवाड़ के जो चट्टाने हैं वो कब बना है, यानी कि हम पहले इसमें लिख लेंगे। क्या मेरे भाई? इसमें हम लोग पहले लिख लेंगे प्रकार। प्रकार। उसके बाद जो है निर्माण काल। इसमें हो जाएगा प्रकार, इसमें हो जाएगा क्या मेरे दोस्त? निर्माण काल। ठीक है? उसके बाद ये क्षेत्र आ जाएगा, किस किस क्षेत्र में आता है। उसके बाद ये आपका रह जाएगा क्या? ये रह जाएगा उसकी विशेषता क्या है। तो ये हम लोग देख लेंगे प्रकार। प्रकार, निर्माण समय, निर्माण काल, और क्षेत्र हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा भाई? क्षेत्र किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें हो जाएगा आपका विशेषता। क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है? इसकी विशेषताएं क्या है। क्लियर है ना? आइए एक नंबर में हम लोग देख लेते हैं। क्या अब दोस्त? एक नंबर में हम लोग लिख देते हैं आपका विंध्य के चट्टान। क्या क्या पहले देख लेते हैं धारवाड़, उसके बाद विंध्य। क्या पहले देख लेते हैं धारवाड़। धारवाड़, इसका समय काल क्या था, ये कब निर्माण हुआ? इसका समय काल था प्री कैम्ब्रियन साल में। प्री कैम्ब्रियन, क्या मेरे दोस्त? प्री कैम्ब्रियन साल में, कैम्ब्रियन में। और इसका जो क्षेत्र आता है बताए, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। क्या? मुंगेर, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, और कहाँ आ जाएगा आपका? राजगीर।
ठीक है, ये 4 क्षेत्र में आते हैं। और ये इसकी विशेषता क्या है मेरे भाई, ये बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी है। क्या है ये, बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी है। क्या मेरे दोस्त, बिहार की सबसे प्राचीन प्राचीन पहाड़ी है। ठीक है, बिहार के सबसे प्राचीन क्या है मेरे दोस्त, ये पहाड़ी है। उसके बाद सेकंड हम लोग क्या देख लेंगे, सेकंड में आपका आ जाएगा कौन, विंध्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, सेकंड में आपका आ जाएगा कौन मेरे भाई, विंध्य के पहाड़। विंध्य के पहाड़ में ये कब, इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण हुआ भाई, इसका भी प्री कैम्ब्रियन साल में ही हुआ। प्री कैम्ब्रियन टाइम पे हुआ। और ये पाया जाता है मुख्यतः कहाँ, कैमूर और रोहतास में। पीछे भी हम बताए हैं आपको, कहाँ पाया जाता है, कैमूर और रोहतास में। और इससे हम लोग का लाभ क्या है बिहार को, इससे हम लोग का लाभ ये है कि दूसरा प्राचीन पहाड़ी, और यहाँ जो सीमेंट हम लोग घर में बनता है, घर के जुड़ाई के काम में आता है, तो उसमें सीमेंट का कार्य बनता है, वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्या, दूसरा सबसे प्राचीन पहाड़ है, दूसरा सबसे दूसरा सबसे प्राचीन पहाड़ है, प्राचीन है। ठीक है, और यहाँ क्या मेरे भाई, यह क्षेत्र सीमेंट तथा चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग तथा चूना पत्थर के लिए क्या है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। और तीसरा देख लेंगे हम लोग, क्या मेरे भाई, टर्शियरी। क्या मेरे भाई, टर्शियरी। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, टर्शियरी। टर्शियरी में हम लोग देख लेंगे, टर्शियरी में इसका जो निर्माण है वो कहाँ कब हुआ था, प्री स्टोन में। कब हुआ था, ठीक है, प्रीस्टोसीन इसका काल में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है, ये आपका यहीं पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण में कहाँ पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में। और ये जो है ना, इसके बारे में आप देखिएगा कि ये सोमेश्वर की पहाड़ी में स्थित है और सबसे नवीन है। कहाँ है ये सोमेश्वर, इसको ब्लैक से लिख देते हैं ना, सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित है, पहाड़ी में स्थित है। और ये कहाँ है भाई, ये आपका सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित है, और ये सबसे नवीन है। क्या है, सबसे नवीन है, सबसे नवीन यानी नया। क्या है मेरे दोस्त, सबसे नवीन यानी सबसे नया है। ये क्या है, सबसे नया है। ये बात ठीक है। टर्शियरी जिसको हिमालय, क्या भाई, जो हिमालय के जो क्षेत्र उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बात समझे। क्वाटनरी क्या है भाई, मैदानी भाग जो बन गया है अभी, प्री स्टोन एवं होलोसीन। चौथा हम लोग लिख लेते हैं, क्या आपको चौथा लिख लेते हैं, क्या भाई, क्वाटनरी। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाटनरी, यानी कि मैदानी भाग, मैदान का जो भाग है उसको पढ़ेंगे। और इसका समय जो है भाई, प्लीस्टोन प्लीस्टोसीन तथा, और क्या बोलते हैं, प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो क्षेत्र आता है, इसका क्षेत्र आता है कहाँ, गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है। ये जो क्षेत्र आता है, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है उसमें आता है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है। क्लियर है। और जो इसको बिहार के सबसे अधिक भूभाग पे फैला है और कृषि के लिए उपजाऊ है। ये क्या है मेरे भाई, ये आपको बिहार के सबसे अधिक भाग पर है, अधिक भाग पर है। और ये क्या है दोस्त, ये आपका
कृषि के लिए सबसे उपजाऊ है। क्या है? कृषि के लिए सबसे उपजाऊ है। क्या है? कृषि के लिए आपको सबसे उपजाऊ है। कृषि के लिए सबसे उपजाऊ है। क्लियर है? ये क्या है आपका? कृषि के लिए सबसे उपजाऊ है। ये आपका कृषि के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यहां तक बात समझे आप लोग? बोलिए, समझ गए ना? तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। हम लोग शॉर्ट की क्लास लेके चलेंगे, 20 से 25 या 30 मिनट मैक्सिमम क्लास जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, उसको वॉच नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग 20 से 30 मिनट के रेंज में ही कोई भी क्लास लेके चलेंगे। ठीक है, पहले ही बताए हैं, आज बता रहे हैं आपको। हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्त? हम लोग पढ़ रहे थे बिहार के भौगोलिक विभाजन के बारे में। आज ये खत्म हो गया है। हम लोग पढ़ लिए हैं, पठार पढ़ रहे हैं, झारखंड की सीमावर्ती जिला सा लगता है और दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, मुख्यतः दो भागों में हम लोग पढ़ते हैं, धारवाड़ के चट्टान और विंध्य के चट्टान। जो धारवाड़ के चट्टान का क्षेत्र है गया, मुंगेर, जमुई और नवादा के अंतर्गत आता है, और जो विंध्य के चट्टान है कैमूर और रोहतास के अंतर्गत आता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे नोट में कुछ बुलेट पॉइंट है जिसको हम लोग क्या करना है, याद करना है। बिहार के प्राकृतिक मैदान जहाँ जल जमाव रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग चौर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? चौर या मन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ प्राकृतिक जल जमाव, जिस भूमि पर प्राकृतिक जल जमाव हो, ठीक है, उसको हम चौर या मन के रूप में जानते हैं। उसके बाद गंगा के मैदानी बाढ़ वाला क्षेत्र जिसको दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। उत्तरी गंगा का मैदानी कई जो भाग हैं, यहाँ भाग छूट गया, कई भाग, जैसे हम लोग मन या चौर के जो गोखुर झील के रूप में दिखता है। ठीक ना? और दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध के गहराई वाला क्षेत्र जिसे हम लोग टाल कहते हैं। क्लियर है? उत्तरी गंगा के मैदान को बाढ़ की विभीषिका कहा जाता है। क्या? उत्तरी गंगा के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? बाढ़ की विभीषिका के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे चट्टान, उसके निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषता क्या है। धारवाड़ के चट्टान हम लोग देखे थे, इसका समय है प्री कैम्ब्रियन समय में हुआ है, मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया में और राजगीर में। बिहार के सबसे क्या है? सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुराना है। और ये क्या है? विंध्य को देखे थे हम लोग प्री कैम्ब्रियन साल में। कैमूर और रोहतास दूसरा सबसे प्राचीन है। यह क्षेत्र सीमेंट और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्या? जो कैमूर के पहाड़ी है, रोहतास के पहाड़ी है, सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद टर्सरीय यानी हिमालयी क्षेत्र है जो कि प्लीस्टोसीन काल में निर्माण हुआ है। ये पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है, और ये सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है और सबसे नवीन है। क्वाटनरी यानी मैदानी भाग जो प्लीस्टोसीन एंड हेलियोसीन काल में देखने को मिलता है। ये गंगा का मैदान है, और ये जो है आपको सबसे अधिक भाग में बिहार में फैला है, यानी कि 96% कृषि भूमि है बिहार में। तो 96% में तो गंगा का मैदानी भाग को भी देखने को मिलेगा, और कृषि क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी है। क्या है? आपको कृषि क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। ये बात आप क्या कर लीजिएगा मेरे भाई, ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद भी करते जाइए। क्लियर है? और जितना हो सके इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक ना दोस्त? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।